ओके जी, सो हमने मॉड्यूल पढ़ चुके हुए हैं, उसके एग्जांपल पढ़ चुके हुए हैं, उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब जो हमने करना है वो है हमारे पास सब मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो ओके, सो बेसिकली आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स, सो इसलिए मैं इसको बहुत मज़े से करवा पा रहा हूँ। और क्योंकि मेरा एक वो कहते हैं ना फ्रेश एंड ऑल सीन है कि मैं अभी भी इसको पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ। अच्छा, सब मॉड्यूल क्या होता है? लेट हम एम मॉड्यूल है हमारे पास, जैसे हमने पीछे बताया था कि मॉड्यूल कब होगा, जब वो 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। लेट वो 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे और हम कहते हैं एम हमारे पास मॉड्यूल है। अब हम एम में से एक सबसेट लेते हैं एन, तो वो एन सब मॉड्यूल कब होगा एम का, मतलब एम में से अगर कोई सबसेट हम एन ले लें तो वो मॉड्यूल को कब होगा, सब मॉड्यूल कब होगा एम के, जब हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है। मतलब एन सब ग्रुप हो एम का, एडिटिव सब ग्रुप हो, ठीक है ना। मतलब एन में भी वही प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें जो कि एम में करती हूँ। मैं आपको बता दूँ सब ग्रुप की अगर मैं फॉर्म में आपको बताऊँ तो सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम में ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें से मैं एक सबसेट लेता हूँ एन, ये हमारे पास क्या है, सबसेट फ़िलहाल। अब ये सब ग्रुप कब होगा, मतलब तब होगा जब एम में जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही होती हैं ना, अगर वही एन में भी होल्ड करे तो वो हमारे पास सब सेट की जगह सब ग्रुप बन जाता है, जो कि हमारे पास और भी ज़्यादा एफिशिएंट केस होता है, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ कि एन हमारे पास सब ग्रुप हो एम का, मतलब एन में भी वही प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें जो कि एम में कर रही हैं या हाँ। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, अगर मतलब एन में से सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इस सबसेट एन में से मैं कोई एलिमेंट आर लूँ और कोई एलिमेंट एन लूँ, तो उनका प्रोडक्ट जो हो ना, यस, उसका जो प्रोडक्ट हो वो भी हमारे पास इसी में ही बिलोंग कर रहा हो। जैसे आर, मतलब केस में अगर मैं बताऊँ, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास एक 2z मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, 2z ले लेता हूँ, इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट्स से 4 भी होता है। हम जानते हैं 2z में हमारे पास क्या होता है, 0 2 4 6 एंड सो ऑन, प्लस माइनस टू होता है, 0 प्लस माइनस 2। अब मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लूँ, लेट्स से मैं 4 और 2 लेता हूँ, वो 8 आता है, वो 2z में बिलोंग कर रहा है। यही वाला केस इसमें है कि हम अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट आर लें और कोई भी एक एलिमेंट एन लें तो वो दोबारा उसी को ही बिलोंग करना चाहिए। इसका मुझे देखा ना मैं लिखा हुआ है, इसका मतलब एन में से आर हो और अगर एन में से ही कोई एलिमेंट एन हो तो उनका प्रोडक्ट भी एन में से ही हो, कि मतलब जो रिजल्ट है वो एन में ही होना चाहिए। अब देखें, हमने अगर चेक करना हो कि कोई भी सब मॉड्यूल कैसे होगा, ये तो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई है ना उसकी, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है और कहते हैं ये आप चेक करें कि आप ये सब मॉड्यूल एक मॉड्यूल का ये सब मॉड्यूल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये है, ठीक है ना। क्या, इफ़ आर इज़ रनिंग विद यूनिटी, ठीक है ना। मॉड्यूल के लिए हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं कि रिंग में आइडेंटिटी होनी चाहिए। इफ़ आर इज़ रनिंग विद यूनिटी भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। एम बी आर लेफ्ट आर मॉड्यूल, मतलब एम हमारे पास आर मॉड्यूल है, मतलब उस वो आर में से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन तब ली थी, स्केलर लिया था, और एम में से हमने वेक्टर तब लिया था ना, आंसर दोबारा एम आया था, ये वाला केस है। अब हम एन एम में से हम कोई भी एन सबसेट लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, देन एन इज़ अ सब मॉड्यूल होगा एम का कब, जब हम एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स ले एन में से और कोई भी रिंग में से आर एलिमेंट ले लें, ठीक है ना। तो वो इस अगर हम एक्स प्लस मतलब सेकंड एलिमेंट के साथ आर को मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट टर्म में ऐड करें तो वो भी एन में ही बिलोंग करना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है एन हमारे पास नॉन एम्प्टी हो, ये वाला केस, और सब ग्रुप हो एम का। देखिए एन हमारे पास नॉन एम्प्टी है और सब ग्रुप हो एम का। अगर एन में से 2 एलिमेंट लें एक्स और वाई, उनमें से एक का प्रोडक्ट लें आर के साथ, जैसे हमने वाई का लिया और वाई के साथ एलिमेंट, और उसका जो रिज़ल्ट आए वो एन के दूसरे एलिमेंट में ऐड कर दें जो कि हमने एक्स में किया था, तो वो एन में से ही हो, मतलब जो रिज़ल्ट आएगा ना वो भी एन में से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैं 2z की एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इंटीजर्स होल्ड करते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, 6 लिया और 12 ले लिया, और रिंग में से मैं एक एलिमेंट 3 ले रहा हूँ लेट्स से, ठीक है ना। तो ये x है, ये y है और ये r है, x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास r है। तो मैंने क्या करना था, x प्लस आर वाई बिलोंग करना चाहिए n को, मतलब यहाँ पे n हमारे पास क्या है 2z है, और 2z किसका सबसेट है हमारे पास z का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कह लो m है, यहाँ पर n है। कभी भी किसी टॉपिक को समझना हो ना तो मैं तो आप सबको यही करूँगा कि आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आए सब। अब x हमारे पास क्या है 6, r हमारे पास क्या है 3, y हमारे पास क्या है 12, 6, ये हमारे पास 36 होता है और ये हमारे पास 6, 42 आंसर आ रहा है। 42 भी हमारे पास किस में से है,
अभी ये वाला केस हमारे पास है और इसके अंदर ज़ाहिर बात है 42 भी इसमें आ रहा है क्योंकि +-6 आएगा, फिर इस तरह सोन 20, फिर इस तरह से 40, क्योंकि वो इवन इंटीजर्स का होता है हमारे पास 2 के मल्टीपल का। तो 42 भी तो 2 का मल्टीपल है, एन में बिलोंग कर रहा है। ये वाला सेम केस है, तो वो क्या होगा, वो सब मॉड्यूल होगा। इसका मतलब हमारे पास 2Z भी सब मॉड्यूल है जी का, राइट। अब यहाँ पे आता है प्रूफ। हमारे पास क्या आता है, प्रूफ। अब प्रूफ का क्या मतलब ओके, सो मैंने यहाँ पे एक और बात की थी सब ग्रुप की, ठीक है ना। मैं एडिटिव सब ग्रुप की मैंने बात नहीं की थी। एडिटिव सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, जिसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करी थी। जैसे हमारे पास जी एक ग्रुप है और उसमें से एच हम एक सबसेट ले रहे हैं। तो मैं अगर ए और बी 2 एलिमेंट लूँ एच में से, तो अगर मैं ए इंटू बी इन्वर्स मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी एच में से होना चाहिए, और अगर मैं ए और बी को आपस में माइनस करूँ तो वो भी एच में ही हो, तो तब वो एडिटिव सब ग्रुप होता है। दोबारा बताता हूँ, एच हमने सब ग्रुप या सबसेट लिया है जी का, ठीक है ना। उसमें से मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, मैं सेकंड या फर्स्ट वाले किसी ए का मैं इन्वर्स ले लेता हूँ, उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो जो आंसर आएगा वो भी एच में से होना चाहिए। और अगर मैं 2 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, कोई भी, मैं ये नहीं मैं कह रहा कि कोई ख़ास एलिमेंट्स के लिए होगा, हर कोई भी एलिमेंट जो उसमें से हो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करे तो वो भी एच में से ही होने चाहिए। अब इसका प्रूफ पे आते हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सपोज एन हमारे पास है सब मॉड्यूल एम का, ठीक है ना। अगर सब मॉड्यूल एम का, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ये हमारे पास प्रूफ है कि अगर सब मॉड्यूल होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करिए तो सब मॉड्यूल होगा, ठीक है ना। मैं पहले कह रहा हूँ एन सपोज सब मॉड्यूल एम का, मैं कह रहा हूँ एन में से मैं 0 भी ले सकता हूँ और एन में से मैं नॉन एम्प्टी भी, एन हमारे पास नॉन एम्प्टी भी है, ठीक है ना। अब इफ़ एक्स वाई, देखो ना, अब मैं दोबारा बताऊँ, सपोज एन हमारे पास है सब मॉड्यूल एम का, और एन में आइडेंटिटी भी है और एन नॉन एम्प्टी है, वही ना हमने जैसे कहा था रिंग विद आइडेंटिटी वाला केस। इफ़ आर बिलोंग कर रहा है रियल में से, वही वाला केस मैंने पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा हो। आर बिलोंग करता है आर में से, रिंग में से, और एक्स और वाई हमारे पास बिलोंग करता है एन में से, वही ना। अगर आर हमारे पास रिंग में से और एक्स और वाई हमारे पास उसमें से, ओके। सो जो ये हमारे पास है, ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात है वी हैव एक्स और आर वाई। अगर आर रिंग में से है तो आर वाई हमारे पास किस में होगा, या मैंने देखो ना, आपको मैंने मॉड्यूल की प्रॉपर्टी में क्या बताया था, अगर स्केलर को हम मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, आंसर दोबारा क्या आता है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब एक्स और आर वाई, आर को मैंने अगर वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो भी एन में से होगा, तो एक्स और आर वाई दोनों एन में बिलोंग कर रहे हैं। तो एन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हुए हैं कि उसमें से कोई भी, और मैं यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ आपको मैं पहले ही कर दूँ। हमारे पास मॉड्यूल की प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट्स, देखें ना, अगर लेट्स सपोज हमारे पास आर हमारे पास स्केलर है और एक्स हमारे पास क्या है, वेक्टर है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर में ही जाएगा। मतलब अगर एक्स एम में से है तो दोबारा उसमें एम में ही जाएगा, राइट। और अगर मैं कोई भी एक्स प्लस वाई या कुछ भी करूँ तो हमारे पास दोबारा उसमें ही एम में ही जाएगा। वही यहाँ पे हमारे पास केस है कि हमारे पास हमने आर रिंग में से लिया है और आर और एक्स वाई हमारे पास एन में से है, तो इसका मतलब आर को मैं वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँ दोबारा एन में जाएगा, ये वाला केस, ठीक है ना। और एक्स रेडी हमारे पास इसमें से है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के कोई भी एलिमेंट्स हम लें एम या एन में से, तो दोबारा उनको जब आपस में ऐड करें तो वो दोबारा उसी में ही बिलोंग करने चाहिए। हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस आर वाई बिलोंग कर रहा है एन को। ना कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज हम क्या करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास लेट्स सपोज होल्ड कर रही है, ठीक है ना, और हमने बताना है वो सब मॉड्यूल है। कन्वर्सली एक्स वाई बिलोंग टू एन, ठीक है ना, आर भी एन इसमें से है, रिंग में से है, इसका मतलब एक्स वाई आर एक्स प्लस आर वाई बिलोंग कर रहा है एन में से, ठीक है ना। हमने प्रूफ क्या करना है कि एन सब मॉड्यूल है एम का। पहले हम ये लेके चले थे, हमने ये प्रूफ किया था, अब हमने ये लेके चलना है और ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, एक्स प्लस आर वाई। अब देखो आर रिंग में से है तो रिंग में हमारे पास -1 भी हो सकता है, तो -1 लिख लो। तो एक्स माइनस वाई बिलोंग किसको कर रहा है, एन को, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई बिलोंग मतलब एन इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम, ठीक है ना। और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी कहा हुआ है, हमने पहले कहा हुआ है कि एन में 0 बिलोंग कर ही सकता है, तो हम 0 भी ले सकते हैं, एक्स को 0 ले लेते हैं, तो आर वाई बिलोंग कर एन को, तो एन क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ एम का। ये देखिए ना, मैंने आपको पहले बताया था आर एन इज इक्वल टू एन, और उसके बाद एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए एम का। एडिटिव सब ग्रुप में मैं आई डोंट नो मैंने कहाँ पे वो लिखी थी टर्म, ये सब ग्रुप, नो आई थिंक मैंने नहीं लिखी हुई। एक तो हमारे पास, हाँ ये हमारे पास
कि उनकी सब्ट्रैक्शन भी उसमें होनी चाहिए और इन्वर्स भी उसी में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं हमने बता दिया कि दो का सब्ट्रैक्शन भी एन में बिलोंग कर रही है, पहली प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दी। दूसरा आर वाई भी बिलोंग कर रहा है एन में से, तो हमारे पास एन क्या हुआ, सब ग्रुप हो गया एम का। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो चुका हुआ है कवर, ये एक्सरसाइज है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ना है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इसकी भी मैंने डिटेल में इसको मैंने किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत मैंने इसके मज़े मज़े की एग्जांपल बनाई, फिर हम उस पर जाते हैं।